हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग देखेंगे और साथ में देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरी व्यूअर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़। देखो, आज मुझे है ना पर्सनली 2 मैसेज आए कि हमारे पार्टनर का मैसेज आया है, मेरे पार्टनर का मैसेज आया है और हमारा रियूनियन हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। 2 मैसेज आए, ये मैसेज पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा मुझे। जब आपका और आपके पार्टनर का, जो मेरे व्यूअर्स है उनका उनके पार्टनर से जब रियूनियन होता है तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि देखो, इस चीज़ को कार्ड्स के माध्यम से मैं फील कर सकती हूँ कि आप कितने परेशान, कितने तड़पते हो, याद करते हो उनको, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। सभी का रियूनियन हो जाए, मैं डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ। चलो देखते हैं, द सन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बंधा हुआ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बाउंड्रीज़ है ना, उन्होंने खुद ने क्रिएट करी है। वो खुद आपसे दूर गए, उन्होंने खुद आपको इग्नोर किया, उन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया, ठीक है ना। जो चीज़ें करी सब उन्होंने ही करी है और इसी वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपके साथ सपने तो वो बहुत अच्छे अच्छे देख रहे हैं, खुशियाँ हो, सुखी परिवार हो, प्यार हो, आप हो, अपनापन हो, सब इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सपने तो बहुत अच्छे देख रहे हैं वो, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और ये जो बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, देखो, ये पिछली रीडिंग में भी निकल के आया था कि ये आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। आज किसी ने कमेंट्स करा था मुझे, मतलब 1-2 दिन पहले किसी ने कमेंट्स किया था कि मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता, भगवान होते तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो देखो, ये जो कुछ भी होता है ना, ये भगवान अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। ये कुछ आपके ही कर्म ऐसे होते हैं जो आपको फेस करने होते हैं। अब आपको नहीं पता कि आपने इस जन्म या आपकी सोल ने जितने भी जन्म लिए उन जन्मों में आपसे क्या गलती हुई है, आपको नहीं पता है ये बात। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये आपके खुद के ही कर्म ऐसे होते हैं जिसके कारण से चीज़ें आपको फेस करनी होती है। डिवाइन तो सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि उनको कर्मा किस वक्त देना है ना। तो कभी भी डिवाइन को ब्लेम ना करें। उन्होंने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, अच्छे हो, सुंदर हो, तो थैंक यू करें उनका, ग्रेटिट्यूड शो करें। जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो आपके पार्टनर ने जो आपको खुद से दूर करा ना, तो ये जो बाउंड्री क्रिएट करी है आपके पार्टनर ने करी है। और ये जो सिचुएशन है कि वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वो उनका कर्मा है जो वो फेस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, वो आपके लिए परेशान हो रहे, तड़प रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये क्या चीज़ है? यही वही तो चीज़ है जो किसी ज़माने में क्या मतलब, किसी टाइम में आपने फेस करी थी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। और स्पिरिचुअल होने का मेन कारण यही है कि आपके पार्टनर को कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है और वो ट्रिगर मिलने के कारण ही आपके पार्टनर को ये चीज़ ध्यान में आ रही है कि नहीं, भगवान कुछ होते हैं, डिवाइन कुछ होते हैं। जब इंसान दुखी होता है ना, तभी भगवान को ज़्यादा याद करता है। और यही चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है। जब उनको ट्रिगर मिला ना, तब उनको याद आए कि भाई, भगवान भी कोई नाम की चीज़ होती है। और जो मेरी लाइफ में मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी मैंने आपको धोखा दिया था, तो ये मेरे कर्म मुझे मिल रहे हैं। ये चीज़ों का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके पार्टनर सिर्फ आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली देख रहे हैं।
चाहे वो अभी कितनी ही तकलीफ़ में क्यों ना हो, भलाई अभी आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन उनकी जो मन की फीलिंग है वो आपसे जुड़ी हुई है, और उनके जो सपने हैं वो यही है कि आपके साथ उनका रियूनियन हो जाए। अब बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे कि उनके पार्टनर के जाने के बाद उनकी शादी किसी और से हो गई होगी, या फिर उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया होगा। बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे होंगे। तो उनके सबके लिए मेरा कहना यही है कि उनके जो पार्टनर है वो आपको, आपके दूर जाने के कारण वो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। किस लिए आना चाहते हैं? ताकि आप उसकी लाइफ में नहीं जाओ, ताकि आप उससे शादी ना करो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। 4 पॉइंट से काटो, क्लेरिफाई कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, जस्ट जो बताई दी थी, देखो वही कार्ड निकल के आ गए हैं कि जो मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ गए हैं, या फिर उनकी शादी किसी और से हो रही है, और वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी वेट करते करते थक गए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सही चीज़ भी है कि इतना इंतज़ार करेंगे किसके पीछे, क्या पूरा जीवन थोड़ा ख़राब कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे ना, और जीवन चलने का ही नाम है, चलना ही है आगे। रुकोगे, थमोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाना है, सब कुछ ब्लॉक हो जाना है। तो जो मेरी व्यूवर्स की जैसे मैंने आपको बताया कि शादी हो रही है या न्यू पर्सन की लाइफ में वो इन्वॉल्व हो गए हैं, उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पीड में आपके पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में। हाँ, नेगेटिव थॉट ज़रूर है उनके दिमाग में कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आपकी लाइफ में अब न्यू पर्सन आ गया है, आप दूसरे से शादी कर रहे हो, तो इस वजह से उनका हार्ट ब्रेक तो बहुत तगड़ा वाला हो रहा है, बहुत ज़्यादा गज़ब का हार्ट ब्रेक हो रहा है उनका। और वो नहीं चाहते कि आपकी शादी किसी और से हो या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, वो खुद ही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ढील पोल करी थी, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि आप जा रहे हो तो वैसे ही वो तुरंत आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स से काटो, क्लेरिफाई कीजिए। अगर करंट में एनर्जी देखोगे आपके पार्टनर की, तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी है। अपनी गलतियों का पूरा एहसास है आपके पार्टनर को, और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा अपसेट, परेशान और ऐसे गिल्ट फील है ना, कि अपनी गलती मान रहे तो गिल्ट तो आना ही है उनको। तो ये चीज़ें उनको समझ पड़ रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने एक अनमोल हीरा खो दिया हो, अनमोल रतन खो दिया है। और यही चीज़ याद कर करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखो, इस बार भी हर कार्ड के बीच में 2 नंबर का कार्ड निकल के आ रहा है, इसमें भी निकल के आया, पहले भी निकल के आया था। बहुत ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी, अपनापन, ठीक है ना। और उन लम्हों को, उन बातों को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं जब आपने उनका सपोर्ट किया होगा। आज की तारीख में आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, और आप हो, लेकिन बीच में क्या सिचुएशन हो गई थी कि वो आपकी बातें नहीं सुन के किसी और की बातें सुन रहे थे, किसी और की बातों में आ गए थे, इस वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। लेकिन आज की तारीख में जो कुछ भी हो, उनके लिए बस आप ही हो। बहुत से मेरे व्यूअर्स ये है कि ये गाना गा रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी से दूर चला जा रहा हूँ, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, है ना, कोई पुराना गाना है ये। बहुत से व्यूअर्स तो ये वाला सॉन्ग गा रहे हैं, लेकिन बहुत व्यूअर्स के पार्टनर, सॉरी, और बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करना चाहते। वो अताउल्ला खान बनना चाहते हैं, जैसे वो शादी को सहन नहीं कर पा रहे थे ना, वो वाली चीज़ दिख रही है। तो इस चीज़ों से क्या डिसाइड हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इस प्यार का एहसास उनको तब हो रहा है कि जब आप उनकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हो। 6 ऑफ कप्स। और इसीलिए आपके पार्टनर अपने आप को बहुत पावरफुल बना रहे हैं। अगर मान लो कि पैसों की वजह से दूर गए हो आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी की वजह से दूर गए हो, या कास्ट प्रॉब्लम आई हो आप दोनों के बीच में, या फिर जो भी ऑल ओवर जो भी सिचुएशन हो, वो उन सभी सिचुएशनों को पार करके आपके पास आना चाह रहे हैं। बस उनको ज़रूरत किस चीज़ की है कि आप उनको बोल दो कि ठीक है, आप मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप मुझे आंसर दो कि क्या ये आपका बोलना सही होगा
अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपको आगे होके ये चीज़ें बोल देनी चाहिए तो आप बोल सकते हो, लेकिन अगर मेरी बात मानते हो या कार्ड्स की एडवाइस लेते हो तो आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, अपनी लाइफ में ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपने करियर में ग्रोथ करनी होगी, आपको स्टेबल बनना होगा, अपनी खुद की कमाई करनी होगी, आपको अपना खुद का पैसा कमाना होगा। आश्रित आपको किसी पर भी नहीं रहना, ठीक है। आपको शरणागत जरूर रहना है डिवाइन के, लेकिन आश्रित किसी पर भी नहीं रहना है आपको। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर आप ऐसा ही करते हो तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी करोगे, प्लस आपके पार्टनर भी दौड़ के आएंगे, प्लस आपको जो डिवाइन सिखाना चाहते हैं या जो पर्पस से आप इस धरती पे आए हो उस मंजिल की तरफ भी आप आगे बढ़ोगे, जो कि बढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे, आपके पार्टनर और आप भलाई एक दूसरे को कितना ही प्यार करो, भलाई एक दूसरे से मिलने के लिए कितना ही तड़पो, लेकिन एक बाउंड्री बनी ही रहेगी जब तक आप वो चीज़ों को सीख नहीं लेते। द फूल के कांटे क्लियरफाई कीजिए में, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको जो सॉन्ग बताया था ना, तेरी दुनिया से दूर होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर, वो वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और वो एनर्जी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उनको अपनी गलतियों का एहसास है। उनको पता है कि मैंने गलत किया है इस इंसान के साथ, इसी वजह से खुद ही जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कनावड़ा होना, ठीक है ना, तो खुद ही कनावड़े होके जा रहे हैं। ये चीज़ पता नहीं आप इस चीज़ को क्या समझोगे, लेकिन मतलब ये है कि खुद ही कहते हैं ना खिसियान बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली चीज़ है। खुद ही अपनी गलतियों को मान के और खुद ही दूर जा रहे हैं। चिट भी मेरी न पट भी मेरी, दोनों चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे आपके पार्टनर, एक बार आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे वो, एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे कि क्या अब हम वापस से एक हो सकते हैं, क्या हम वापस से अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हम पहले जैसे वापस से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। एक कोशिश तो वो ज़रूर ही करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं बार बार बोलती हूँ कि खुद की हीलिंग करो, आपके पार्टनर की हीलिंग करो। और इसीलिए जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें हीलिंग नहीं आती, हमें रेकी नहीं आती, इसीलिए मैं रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ, और वो भी ऑफ़र में लेके आ रही हूँ, जो भी फ़ीस रहे उसकी। लेकिन आपको पता है कि मैं पर्सनल रीडिंग के चार्ज भी कम लेती हूँ, और जो भी टेरोट्स रीडिंग जो सिखाती हूँ उसके भी चार्ज मेरे बहुत रिजनेबल रहते हैं। इसीलिए जो रेकी सिखा रही हूँ मैं, उसके भी चार्ज सिर्फ 501 रुपये हैं। 501 रुपये में आप रेकी सीखें, अपनी भी हीलिंग करें, अपनी ब्लॉकेज ख़त्म करें, चक्रास में जो भी ब्लॉकेज है जो कि आपकी ग्रोथ होने में आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके पार्टनर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, या शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए खुद की हीलिंग करें और अपने पार्टनर की भी हीलिंग करें। ये कोर्स स्टार्ट होगा 5 अगस्त से, ठीक है ना, 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सब जने रेकी सीखो, क्योंकि रेकी ऐसी चीज़ है कि जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्व कर सकते हैं। किसी के आश्रित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम हमारी मदद करो, तुम हमारी मदद करो। अपनी मदद आप खुद कर सकते हो। तो सभी रेकी सीखें। 5 अगस्त से रेकी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है और फीस ऑफ़र में है 501 रुपये, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। ओहो, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, चलो ठीक है। ओके, फ़िलहाल आपके पार्टनर के दिमाग में जो भी ऐसे लोग थे जो उनके दिमाग में चीज़ें भरते थे, गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, आपसे दूर करने की बातें, उन सभी से आपके पार्टनर ने मुंह मोड़ लिया है, पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है।
और अपने फ्यूचर पे फोकस हो रहे हैं, वो अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को बैलेंस किया है। हाँ, इमोशनल बहुत है वो, लेकिन फिर भी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को पता है कि उसने गलती करी है, उसको पता है कि हाँ वो तकलीफ़ में है, पेन में है, लेकिन वो गिरा है, लोगों की नज़रों में भी गिरा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिम्मत कर रहा है कि मैं वापस स्टैंड हो जाऊँ। तो खुद को बैलेंस करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं ना, काफ़ी हद तक वो सफल हो रहे हैं। और ये जो सफल हो रहे हैं ना, कहीं आपका कह सकते हैं कि डिवाइन से प्रेयर कर रहे होंगे आप, या फिर आपने कुछ उनकी हीलिंग करवाई होगी, जिसके कारण से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं और बहुत स्पीड में हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं। जितना आप आपके पार्टनर से दूर जा रहे हो ना, या जितना आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या जितना आपकी खबर आपके पार्टनर तक नहीं पहुंच रही है, उतना ही वो आपके करीब आ रहे हैं। तो ये चीज़ों का आप स्पेशल ध्यान रखना कि आपको आगे होके कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपके पास आता है, या वो बात करना चाहते हैं, या किसी के थ्रू आपको ये कहलवाना चाहते हैं कि मुझसे बात करो, तो आपको ज़रूर बात करनी है उनसे, और अच्छे से ही करनी है। और बात करने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ जाते ही बड़बड़ बोलना स्टार्ट कर दो। पहले उनकी मन की सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद आप अपनी सुनाना, ठीक है ना। पहले उनकी सुन लेना कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो जितना आप उनसे दूर जा रहे हो, उतना ही वो आपके करीब आ रहे हैं। दूसरा कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से टेंशनों से फ्री हो गए, नहीं। जिस प्रॉब्लम के कारण आपके पार्टनर आपसे दूर हुए थे, आज भी वो प्रॉब्लम उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। और वो सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, घर हो, परिवार हो, अदर रिलेशनशिप हो, या जो भी ऑल ओवर जो भी टेंशन हो, लेकिन आज भी वो आपके पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन आपके पार्टनर की सबसे अच्छी क्या बात है कि आपके पार्टनर उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस क्या कहाँ है, पूरी तरीके से आपके ऊपर है। हाँ, अपने कर्म जरूर कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर इस धरती पे आया है, अगर वो जिंदा है, तो वो कर्म तो करेगा ही सही, चाहे कैसे भी करेगा, पर कर्म तो करेगा ही सही। तो वो कर्म कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हो रहा है, चीज़ों को समझ रहे हैं वो, लेकिन उनका जो फोकस है वो पूरा आपके ऊपर बना रखा है। उन नेगेटिव लोगों पे या उन नेगेटिव एनर्जियों पे आपके पार्टनर का फोकस नहीं है। दान पुण्य भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और दान पुण्य करने का रीज़न या तो उनको किसी ने कहा है कि आप दान करो, या फिर ये उनकी दिल की इच्छा है। और जहाँ तक इस कार्ड से पता चल रहा है, ये उनकी दिल से इच्छा हो रही है कि मुझे धर्म कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए। ये इच्छा जो है ये उनकी दिल से आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जो आज स्थिति मेरी है वो कहीं ना कहीं ये मेरे कर्म है जो मैं फेस कर रहा हूँ, इसीलिए दान कर रहे हैं। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ, दान क्या करो, ज़रूरतमंद लोगों को दान करो, गाय को चारा खिलाओ। इससे दान करने से क्या होता है कि आपके पाप कर्म कटते हैं, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर के दिल और दिमाग दोनों पे आप छाए हुए हो, और बुरी तरीके से छाए हुए हो। आपके पार्टनर का बस चले ना अभी, तो वो उड़ के आए और आपको अपने कंधे पे बिठा के और लेके जाए, ठीक है ना। अब ये कुछ व्यूवर्स की एनर्जी है, सभी व्यूवर्स की एनर्जी नहीं है, सभी व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी नहीं है, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स की अवेकनिंग हो चुकी है, जो अपने एक स्टेप से, एक चढ़ाव से वो दूसरे चढ़ाव पे पहुंच गए हैं, ये उनकी एनर्जी है। जो आज भी लो एनर्जी में है, जो आज भी अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद को हील करो, हीलिंग करो, हीलिंग करो, हील करो, ताकि आपकी एनर्जी भी ऊपर उठ सके, ठीक है। तो ये उन लोगों के एनर्जी निकल के आ रही है जो मेरे व्यूवर्स अवेकन हो चुके हैं, या अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ निकल के आई है कि आपके पार्टनर देखो आपको याद कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं। अगर आपके व्यूवर्स थर्ड पार्टी में है, तो ये चीज़ थर्ड पार्टी तक को भी भनक नहीं पड़ने दे रहे हैं वो, कि मेरे मन में क्या चल रहा है,
मैं आज क्या चाहता हूँ, भला ही मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरी दिल की इच्छा क्या है, या क्या चाहती हूँ, क्या इच्छा है मेरी दिल की, ये थर्ड पार्टी को वो शो नहीं होने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं अपने अंदर, लेकिन अपने दर्द को समेटे हुए रखे हुए हैं। और ये ताकत, ये शक्ति अगर आपके पार्टनर में आई है तो सबसे बड़ा कारण इसका क्या है कि डिवाइन उनको कुछ सिखा रहे हैं और साथ में उनको हिम्मत भी दे रहे हैं। दूसरा, आपके पार्टनर के अंदर जो ये बैलेंस करने की जो हिम्मत आई है खुद को, ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से आई है, क्योंकि आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, आप खुद को अपने आप को हील कर रहे हो, जिसके कारण आपके पार्टनर ऑटोमेटिक हील हो रहे हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। अब वो क्वेश्चन था नेक्स्ट एक्शन वाला, वो कार्ड अपन निकाल लेते हैं वापस से। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 3 कार्ड निकालूंगी, 1 2 3। ओ चलो चलो चलो, देखो फिर हर बार 2 नंबर के कार्ड तो जरूर निकल के आ रहे हैं। इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपके पार्टनर तो इमोशनल तो है ही सही, वो तो एक समझ लो एक फिक्स हो गई वो चीज़ कि इमोशनल तो बहुत हो रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। मतलब जैसे एक योद्धा होता है ना, युद्ध में जाता है लेकिन खुद को पहले सुरक्षित कर लेता है, लोहे के हाथों में बांध लेता है, सिर पे क्या बोलते हैं उसको, हाथों में वो सिर पे भी वो लगा लेता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, और पूरी छाती पे भी, पीठ पे भी एक कवच पहन लेता है वो लोहे का। तो वही चीज़ आपके पार्टनर की भी दिख रही है कि आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है। अब ये प्रोटेक्ट किससे कर रखा है? अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ना, मैंने बता दिया, फैमिली, पेरेंट्स, अदर रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है, उससे खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है और आपकी लाइफ में एंट्री मारने के लिए पूरी तरीके से फोकस है। हाँ, उनको ये ज़रूर पता है कि प्रॉब्लम बहुत आएगी, लेकिन एक हिम्मत तो जुटाई उन्होंने, है ना, हिम्मत जुटाई उन्होंने आपके लिए एक्शन लेने की, ये बहुत बड़ी बात है। इमोशनल तो खैर वो है ही सही, 2 सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हुए है ही सही, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर अपने आप को प्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ का कार्ड निकल के आया है, जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर ने ये मानस पूरी तरीके से बना लिया है और एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो गए हैं। क्या एक्शन? कि उस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे वो, जो आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे से दूर रख रहा है। और किसके लिए एक्शन लेंगे? आपके लिए लेंगे, एक रिश्ता ख़त्म करके। और कौन सा रिश्ता? जिसने आपको एक दूसरे से दूर किया है, उस रिश्ते को ख़त्म करके काफ़ी हद तक कर भी दिया है। बहुत से लोगों का रियूनियन हो भी चुका है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए कार्ड निकल के आया है कि आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम से मतलब ये फेस चल ही रहा है, ठीक है, तो वो उस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे जिसके कारण से वो आपसे दूर हो रहे हैं और आपके लिए एक्शन ले रहे हैं आपके पार्टनर। और क्या एक्शन? रियूनियन वाला, ठीक है ना। तो ये थी एनर्जी आपके पार्टनर की, आपकी, उनका नेक्स्ट एक्शन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है 5 अगस्त से रेकी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अभी ऑफ़र में ये क्लास लेके आई हूँ, मैं कोर्स लेके आई हूँ। जो भी सीखना चाहते हैं वो सीखें, और मैं तो कहती हूँ सभी सीखें, ठीक है। क्यों सीखें वो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्यों सीखें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रेजोनेट हुई है लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।